नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा की कथा सुना रहे हैं। गोवर्धन का यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, यानी कि दिवाली के दूसरे दिन। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से घर में गोधन महाराज की आकृति बनाई जाती है। जैसी जिसके हिसाब से सुविधा हो, छत पर, बालकनी में, जहाँ भी आप बना सकें, और उनको अन्नकूट बना करके उनका भोग लगाया जाता है और धूप दीप नैवेद्य से उनकी विधिवत पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि यह सब किसके लिए हो रहा है। तो नंद बाबा ने बताया कि यह सब बक्रासुर संहारक मेघ देवता इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां हो रही हैं। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होती है, गायों को चारा मिलता है तथा जीविकापार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा कर कि उस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। तत्पश्चात नंद बाबा के ग्वाल गोपियों सहित एक सभा में श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि इंद्र से तो हमारी रक्षा होती है, चौमासे के दिन आते हैं और उससे हमारी जीविका चलती है। हे कृष्ण, गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जा जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे कि तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्रोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े और भयानक वर्षा कर दी। यह देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान,
इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण भगवान ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा होगी। इस तरह से समस्त ग्वालवाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें पानी का एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कथा हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।